भारत में 19वीं सदी का समय सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का समय माना जाता है। इस दौर में कई महान समाज सुधारक हुए जिन्होंने तत्कालीन समाज को एक नई दिशा दी और जिनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इनमें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने न केवल तात्कालिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाया बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धी टीवी। अपने आज के जयंती विशेष में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी यानी आज ही के दिन साल 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम अंबाशंकर तिवारी और माता का नाम यशोदाबाई था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु विरजानंद स्वामी थे। मात्र 21 साल की उम्र में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने संन्यास का मार्ग चुन लिया और उसके बाद देश और समाज की सेवा शुरू कर दी। पेश है उनके बारे में एक रिपोर्ट। 19वीं सदी में भारत में पाखंड और मूर्ति पूजा का काफी बोलबाला था। साथ ही उस वक्त समाज में कई सारी दूसरी सामाजिक कुरीतियां भी मौजूद थीं। गुरु विरजानंद से दीक्षा लेने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करते हुए तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का न केवल मुखर विरोध किया बल्कि विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा के लिए लोगों को जागृत भी किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया और संप्रदाय तथा वर्ण के आधार पर सामाजिक विभाजन को नकारते हुए सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की। उन्होंने समाज में समानता का काफ़ी समर्थन किया। स्वामी जी ने सभी धर्मों के मूल ग्रंथों का अध्ययन किया और उनमें मौजूद बुराइयों का खुलकर विरोध किया। इन्हें जो भी चीज़ गलत लगी उसका इन्होंने विरोध किया, वो चाहे ईसाई धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या फिर खुद सनातन धर्म में ही क्यों न हो। मूर्ति पूजा के विरोधी स्वामी दयानंद सरस्वती एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि अगर गंगा नहाने, सिर मुड़ाने और भभूत मलने से स्वर्ग मिलता तो मछली, भेड़ और गधा स्वर्ग के पहले अधिकारी होते। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों में निहित ज्ञान को ही सबसे ऊपर, प्रामाणिक और अकाट्य माना। वेदों की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसके साथ ही उन्होंने सुधारवादी और प्रगतिशील समाज की स्थापना के क्रम में 1875 में आर्य समाज का गठन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ग्रंथ वेद भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथों की रचना की। इसमें सत्यार्थ प्रकाश काफ़ी लोकप्रिय हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रचार में भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस बात की पुरजोर वकालत की कि विदेशी शासन किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण शब्द स्वराज्य की अलग जगाने का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को ही जाता है, जिसे बाद में बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाते हुए स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। ऐसा माना जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार साल 1857 के विद्रोह में प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। इसी के चलते अंग्रेजी सरकार इनसे नाराज हो गई और इसके परिणाम स्वरूप एक साजिश रचा गया जिसमें जहर देकर इनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण एवं राष्ट्रवाद के अग्रज स्वामी दयानंद सरस्वती इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। लेकिन उनके विचारों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं द्वारा आगे बढ़ाया गया और आज भी वो भारतीय समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये थी बात स्वामी दयानंद सरस्वती की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि इनके किस शिष्य ने इनके नाम पर लाहौर में एक कॉलेज की स्थापना की थी। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपील करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।